मम्मी की डेथ बचपन में हो गई थी, फिर कुछ सालों बाद पापा की डेथ हो गई। मुझे ट्रेनिंग की सुविधा मिले इस टाइम मुझे मिल नहीं रही है। ONCO कोई योजना है, उसके तहत जो है कमेंट प्ले जो योजना है उसके बच्चे अभी अंदर नहीं आ सकते। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दोनों इस टाइम खेल को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी सहायता की जाएगी। कोई सपोर्ट करे ना करे, मेरा अब जो चीज़ पकड़ लिए तो पकड़ लिए। कभी मतलब लाभ के लिए मैंने कभी नहीं खेला। ट्रेनिंग के लिए वहाँ मना कर दिया कि हम लोग को अलाउ अभी नहीं किया जाएगा। वहाँ भारत सरकार की योजना है कमेंट प्ले योजना, उसका क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त हमारे साथ हैं आरिज हुसैन आब्दी जी, जो कई प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हमारे साथ हैं, हमसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेली हैं, कैसा अनुभव रहा है? 7 साल का अनुभव है। स्कूल से शुरुआत की, लगातार खेलता रहा, फिर यूनिवर्सिटी में गया। यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल जीता मैंने। सीनियर नेशनल में 2 बार सिल्वर मेडल आया हमारा। उससे पहले मंडल स्कूल्स होते हैं, उसमें मेडल जीतता लगातार। फ्री स्टाइल और ग्रैपलिंग दोनों तरह की मैं कुश्ती खेलता हूँ। धीरे धीरे मतलब संकल्प है हमारा आगे बढ़ने का कि वर्ल्ड गेम्स जो होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, तो वर्ल्ड चैंपियन बनना और देश को वर्ल्ड चैंपियंस तिरंगा बनना है। आपको तिरंगा की धुन सुननी है और वो एक सबके लिए एक प्राउड मूवमेंट होता है जब तिरंगा की धुन बजती है। और हम दर्शक भी और जो खिलाड़ी जीत के लाता होगा उसके लिए कुछ अलग ही अनुभव होगा। तो अगर उस मुकाम तक पहुंचना है तो उसके लिए अभी आपको क्या संघर्ष करना है और किस तरह की योजना आपने तैयार की? संघर्ष तो नहीं, ट्रेनिंग कहेंगे। ट्रेनिंग सुबह उठ जाते हैं 4:30 बजे। उसके बाद अपना शेड्यूल है, लगभग 4 घंटे ट्रेनिंग करते हैं सुबह। फिर उसके बाद रेस्ट करते हैं। रेस्ट करके शाम की ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं। शाम में भी 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग चलती है। इसको आप ट्रेनिंग, संघर्ष जो कुछ बोल सकते हैं बोल लीजिए। बस ये है कि आप तो ट्रेनिंग कह रहे हैं, पर हमने जैसा आपके बारे में सुन रखा है कि आप काफ़ी संघर्ष के दौर से गुजरे हैं। आपने कम उम्र में अपने माता पिता को खोया, तो वो संघर्ष कैसा रहा, वो कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मम्मी की डेथ बचपन में हो गई थी, फिर कुछ सालों बाद पापा की डेथ हो गई। फिर हमारे चाचा हैं, चाचा ने मुझे आगे बढ़ाया। मतलब पढ़ाई में भी देखा, पढ़ाई के लिए किया। अभी भी पढ़ाई के लिए कहते हैं पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई भी कर रहा हूँ, पर खेल में मुझे ज़्यादा रुचि, पर उन्होंने कभी रोका नहीं। हर तरीके फाइनेंशियली सपोर्ट, हर तरीके सपोर्ट करा है। पर बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ट्रेनिंग की सुविधा मिले, जो कि इस टाइम मुझे मिल नहीं रही है अच्छी ट्रेनिंग। क्या दिक्कतें आ रही हैं ट्रेनिंग को लेकर? डाइट प्रॉब्लम है, प्लस साई में मैं ट्रेनिंग करता था, साई में भी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही मेरी। पहले साई में तब से बंद हो चुकी, जब से लॉकडाउन हुआ था तब से बंद है। तो क्या कहा आप लोगों से, क्या कहा गया है? हम लोग से कहा गया है कि अभी ONCO कोई योजना है, उसके तहत जो है कमेंट प्ले जो योजना है उसके बच्चे अभी अंदर नहीं आ सकते हैं। तो इस कारण हम लोग अंदर नहीं जा रहे ट्रेनिंग के लिए। पहले मैं ट्रेनिंग 2 साल किया हूँ साई में, तब से जो इससे पहले मैं अमीनाबाद अखाड़ा है वहाँ ट्रेनिंग करता था। लगातार करता रहा, कई साल तक ट्रेनिंग किया। फिर अभी दिल्ली जाने के लिए ट्रेनिंग के लिए सोचता हूँ। सरकार तो बड़ा बढ़ावा देने की बात करती है कि खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा, और आपकी जैसी स्थिति पता चल रही कि माता पिता गुजर चुके हैं, आप चाचा के यहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं और आपने अपने आप को प्रूव भी किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है। अब इस पर तो सरकार बेहतर जाने, मैं इस पर क्या बोलूँ। मैं तो अपना पूरा काम कर रहा हूँ। बस मेरा यही सपना है कि देश का तिरंगा जो सबसे ऊपर हो। नहीं तो आपने किसी से बात की इस मुद्दे पर कि कैसे प्रोसेस आगे बढ़े, किसी को बताया हो? बात तो किसी से नहीं हुई मेरी इस मुद्दे पे लेकर। 1-2 कोशिश करा था कि स्पॉन्सर्ड की कोई, तो स्पॉन्सर्ड हो नहीं पाया मेरा। तो अब तो सरकार से उम्मीद है, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं और सरकार से उम्मीद करेंगे। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दोनों इस टाइम खेल को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी सहायता की जाएगी। और अगर जैसे कि सहायता नहीं होती है या कुछ इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो कुछ करियर के बारे में ऑप्शन भी ले रखा होगा आपने? करियर बारे में ऑप्शन नहीं है, फिर आगे चले कोच बनेंगे। लेकिन गेम तो अपना करते रहेंगे, कोई सपोर्ट करे ना करे। मेरा अब जो चीज़ पकड़ लिए तो पकड़ लिए। नहीं, कई बार वो देखा जाता है अधिकतर कि कुछ खिलाड़ी निराश हो जाते हैं जब उन्हें सरकार से इस तरह से सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वो स्पोर्ट्स से विमुख हो जाते हैं। या आपने नेशनल स्तर की प्रतियोगिताएं खेली हैं तो कोई सरकारी नौकरी में भी ट्राई कर सकते हैं। जी, नौकरी तो अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन मैंने कभी ये सोच के स्पोर्ट्स नहीं किया कि मुझे किसी तरह का सरकार से किसी तरह लाभ मिले। लेकिन बस अब जब इतना खेला है तो बस ये चाहता हूँ कि उसका लाभ मिलना चाहिए। कभी मतलब लाभ के लिए मैंने कभी नहीं खेला। बस एक स्पोर्ट्स था, मैं खेलता था, शौक़ था, मुझे खेलता चला जा रहा हूँ। अच्छा, अगर बात की जाए तो किस किस प्रतियोगिता में आपने हिस्सेदारी की है और
कहाँ कहाँ अपने देश का या प्रदेश का नाम रोशन किया? 2017 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कंपटीशन होता है, ग्रैपलिंग रेसलिंग, उसका मैंने पार्टिसिपेट किया 2017 में। फर्स्ट फाइट यूक्रेन से पड़ी जिससे मेरी फाइट हुई, सेकेंड फाइट जापान से थी, उसमें मैं हार गया। उसके बाद लगातार मैं नेशनल में सिल्वर मेडल 2 बार ले चुका हूँ। इंटर यूनिवर्सिटी में भी ग्रैपलिंग गेम होते हैं, उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल है, लखनऊ यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हुए। तो आपको बता रहे हैं, जैसे पहले साई में ट्रेनिंग करते थे, साई का काफ़ी नाम है, कई बार सुनने को आता है कि तमाम खिलाड़ी वहाँ से निकले हुए हैं, तो आप लोगों की ट्रेनिंग ब्रेक कैसे हो गई? लॉकडाउन के बाद से हम लोग की ट्रेनिंग ब्रेक हो गई। उससे पहले मैं फ्री स्टाइल रेसलिंग भी करता हूँ, तो फ्री स्टाइल की रेसलिंग की सुविधा है साई में, पर ग्रैपलिंग की नहीं है अभी वहाँ। और फ्री स्टाइल रेसलिंग और ग्रैपलिंग रेसलिंग लड़ी एक ही तरह थी, मैट होती तो मैं लड़ जाता, लेकिन ट्रेनिंग के लिए वहाँ मना कर दिया कि हम लोग को अलाउ अभी नहीं किया जाएगा वहाँ। मैंने बहुत बार कोशिश भी ट्राई किया पर नहीं हो रहा है। तो लॉकडाउन के बाद ऐसा क्या हुआ? आप ये पता करना चाहता हूँ, भारत सरकार की जो योजना है कमेंट प्ले योजना, उसका क्या है? जो बाहर से खिलाड़ी आए खेले, वो या तो योजना क्या बंद कर दी गई है तब नहीं जा रहे हम लोग, या यहाँ से परमिशन नहीं है, ये पता करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, तो ये है एक उभरते हुए खिलाड़ी जिनका साफ और सीधी तौर पे कहना है जो तमाम सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका उनके पास तक लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर चल रही हैं तो उनके बारे में उनकी जानकारी क्यों नहीं है उनके पास में। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब इस तरह के उभरते हुए खिलाड़ी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ खेल चुके हैं और वो जब इस तरह की असुविधाओं या कहें कि जानकारी के अभाव में उनका करियर तबाह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। तो जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में आम जनता के पास जानकारी होना आवश्यक है। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।